सबसे महत्वपूर्ण बात है, सऊदी से पेट्रोल आ रहा है, 1 महीने के लिए पेट्रोल बंद कर दो। हाँ, पेट्रोल बंद कर दो 1 महीने के लिए। जो योगी जी चल रहा है ना गाड़ी से, वो बैल गाड़ी चलेंगे, फिर सब बंद कर दोगे। आप अगर मान लो हिंदू जो 5 बीफ विस्फोटर हैं, ये मांस बेचेंगे तो दाल चावल बन जाएगा क्या? अब मुसलमान अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल बेच देगा, पानी की बोतल बेच देगा, तो वो मांस हो जाएगी। ये पागलपन नहीं है, दोगलापन नहीं है, तो और क्या है कि आप एक बार एक तरफ मांस कटवाने के लिए पैसा भी ले रहे हो और एक तरफ आप नाम लिखवा रहे हो। ये कौन तो दोगलापन है? सारे काम तो भाई, ये कपड़ा कहाँ से बन के आया? हमने तो क्या कटवा के पहन लिए, किसने इसको बनाया? बताओ, दुकान में आरिफ लिखना या ये लिखना क्या मजाक है? क्या आरिफ बेच रहा है कि कौन बेच रहा? क्या मतलब है इस चीज़ का भाई? तो ये असंवैधानिक है, इसका हम विरोध करते हैं। आस्था की बात है ना, अगर मुसलमान छुएंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। देखिए, कपड़े का अधिकतर कार्य जो मामला है वो मुसलमान करता है, साड़ियों की कारीगरी मुसलमान करता है। हिंदू धर्म का मान तो अंबानी की बहू करती है, जो लहंगे में भगवान की फोटो बनवाती है। और मुर्गी पालन का काम, जो चिकन उकन वो उसका काम ही मुसलमान करता है। अंडे का मेन व्यापारी मुसलमान होता है। यहाँ तक कि बकरे का मेन जो खाते हैं उसका भी मुसलमान होता है। सबसे पहला सवाल पंडित विजय कुमार शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में जो कांवर पथ पे जितने भी शॉप हैं, जितने भी रेहड़ी पटरी हैं, उनके लिए एक फरमान जारी हुआ है कि वो अपने अपने जो है मतलब रेहड़ी पटरी पे अपना नाम लिखें। उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत ही बेतुका फरमान है, अन्यायपूर्ण फरमान है, दंगा कराने वाला फरमान है जी। मैं आपसे पूछता, सरकार कब आई है? कौन सी सरकार? योगी जी की। 17 में आई है। यात्रा कब से निकल रही है? बरसों से निकल रही है। तो आज ऐसी याद ही क्यों आई कि ये सब काम करना पड़ चाहिए भाई? आज ही क्यों याद आई? इससे पहले आरोपित लोग नहीं हो रहे थे क्या? इससे पहले लोग सामान नहीं खरीद रहे थे क्या? इससे पहले कांवड़ यात्रा नहीं निकल रही थी क्या? ये तो सीधा आप गुंडाई करवाने की बात कर रहे हो। अब आपकी सरकार, अब आपको मुख्यमंत्री डराया जाने लगा तो आप फिर मुसलमान को टारगेट कर दिए हो। जो हिंदू बहनों का मकान लखनऊ में तोड़ा गया, वहाँ भी योगी जी नाम लिखवाएंगे अपना? 6 महीने में राम मंदिर बह गई, वहाँ नाम लिखवाएंगे योगी जी तरह अपना कि हमारी वजह से हमने मंदिर पता खा गया? गाय काटने वाले के 3 जो शटर हाउस हैं, इसके आपके संगीत सोम भी साथ हैं उसमें, क्या वहाँ भी नाम लिखोगे कि भाजपा द्वारा चल रहा है ये? तो चंदा तो आप ले रहे हो, 250 करोड़ रुपये चंदा लिया है गाय काटने बीफ कंपनियों से, उस पर भी नाम लिखोगे भाजपा द्वारा गाय काटी जा रही है। ये क्या मजाक है? कल वही दुकान में लूट हो जाए, मारपीट हो जाए, हंगामा हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? आप अपने आदमी बेच के इस तरह के दुकानों में हंगामा करवाएंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? पुल बह रहा है उसकी चिंता नहीं है, रोड गड्ढे है उसकी चिंता नहीं है, कबाड़ियों के लिए रोड पे पानी भर रहा है उसकी चिंता नहीं है, खाली ये नफरती फरमानी जारी करना है क्या? जवाब दीजिए हमको आप। आज ही क्यों ये हुआ जब आपकी सरकार गिरने लग गई? तब इस शुद्धता को देखते हुए जो है इस तरीके से फैसला लिया गया है कि चूंकि जो कांवड़ यात्रा वो धार्मिक यात्रा है। अब तक जो कांवड़ यात्रा लेके गए वो शुद्ध नहीं थे। अब जो कांवड़ यात्रा लेके गए वो शुद्ध नहीं थे, उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई, उनकी यात्रा वहीं नहीं जाएगी। और जो गाय काटने वाले कंपनी चंदा लेकर ये फरमान निकालेंगे, जो कि हिंदू हैं ही नहीं, उनकी बात हम मान लें। अब आप सोच लीजिए, मैं आपसे यही तो सवाल कर रहा हूँ ना कि अगर मान लीजिए बद्रीनाथ क्यों हारे? ये वहाँ तो 80% हिंदू है। अयोध्या क्यों हारे? रामेश्वरम क्यों हारे? नासिक क्यों हारे? प्रयागराज क्यों हारे? जवाब दें हमको। वहाँ नाम लिखवाएं योगी जी की वजह से हम हार गए। ये सब करके आप फिर वही हिंदू मुसलमान में आग लगाने लग गए। और योगी जी, इससे भी आप नहीं बच पाओगे, इससे भी नहीं बच पाएंगे। ये पूरी तरह से ये मसला दंगा करवाने के लिए, दुकान कब्जा करने के लिए, और ये एक लिस्ट तैयार हो रही है सर, सुनिएगा, ये एक लिस्ट तैयार हो रही है, बाद में सब चलेंगे बलडोजर इस पर, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये सब लिस्ट तैयार हो रही है मुसलमानों की। तो इसलिए इसे बड़ी गंभीरता से, ये आर्टिकल 17 का भी उल्लंघन है कि आप जाति पाति लिंग भेद ये सब करके आप व्यापारिक में, उसमें आर्टिकल 17 का ये विरोध है। तब बताओ तो कैसे इस फरमान को हम मान लें? मतलब इससे पहले की जो हमने यात्रा निकाली वो हम शुद्ध यात्रा थे ही नहीं। अब आप बताओ। नहीं, ये जो है क्या नाम है, कानून तो पास कांग्रेस के सरकार में भी हुआ था कि लोग अपने पहचान लिखें, सर्टिफिकेट लगाएं अपने शॉप पे, दुकान पे। आप 1 महीने के लिए मांस और दारू बंद करवा दो बस,
ये ऐसा ये मांग करते हैं हम, 1 महीने के लिए मदिरा और मांस बंद करा दिया जाए समाज से, ना कोई छुएगा और ना कोई बेचेगा। इसी का तो मुसलमानों का वेज है। आरोप लगता है कि लोग थूक करके भी जो है खिलाते हैं। देखो एक चीज़ बता दें, नमूने हर जगह हैं, नमूने हर जगह हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे बहुत करीबी रहे हैं, जब कांवड़ यात्रा निकलती थी तो हमारे यहाँ से भी टेंट लगवाए जाते थे, मुस्लिम ही टेंट लगाया करता था। ऐसा कुछ नहीं है, बेवकूफ़ी है ये बेवकूफ़ी है। कैसे बेवकूफ़ी है पंडित जी? कभी देखो, जो बता दीजिए आप। जो इस तरह का काम करेगा वो इस्लाम का ही नहीं, मुसलमान ही नहीं है फिर तो वो। तो सोशल मीडिया पे वीडियो क्लिप्स वगैरह जो है वायरल किया जा रहा है ना कि देखो ये तंदूर में थूक रहा है, ये जो है। अच्छा, कन्हैया कुमार को मानने वाला जो मुसलमान था वो किस पार्टी का था? वो ऐसे ही मुसलमान होंगे फिर ये लोग, भाजपा वाले। ये सब भाजपा वाले हैं। भाजपा सिर्फ दंगा पे ही जीतती है, इसके पास और कोई। अच्छा बताओ, रोड बह रही है, रोड में गड्ढे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, यहाँ तक कि रोड न होने के कारण लोग मर जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। आप कांवड़ियों की रोड ठीक करवाओ, जो पानी भर रहा है, रोड गड्ढे भर रहे हैं, उसको ठीक करवा लो, तो हम मान जाए कि आप अच्छा काम कर रहे हो। आस्था की बात है ना, अगर मुसलमान छुएंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। देखिए, कपड़े का अधिकतर कार्य जो मामला है वो मुसलमान करता है, साड़ियों की कारीगरी मुसलमान करता है। हिंदू धर्म का मान तो अंबानी की बहू करती है, जो लहंगे में भगवान की फोटो बनवाती है। और मुर्गी पालन का काम, जो चिकन उगन वो उसका काम ही मुसलमान करता है। अंडे का मेन व्यापारी मुसलमान होता है, यहाँ तक कि बकरे का मेन जो खाते हैं उसका भी मुसलमान होता है। तो सब बंद कर दोगे आप? अगर मान लो हिंदू जो 5 बीफ स्पोर्टर हैं ये मांस बेचेंगे तो दाल चावल बन जाएगा क्या? अब मुसलमान अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल बेच देगा, पानी की बोतल बेच देगा, तो वो मांस हो जाएगी। ये पागलपन नहीं है, दोगलापन नहीं है, तो और क्या है कि आप एक बार एक तरफ मांस कटवाने के लिए पैसा भी ले रहे हो और एक तरफ आप नाम लिखवा रहे हो। ये कौन तो दोगलापन है? सारे काम तो भाई, ये कपड़ा कहाँ से बन के आया? हमने तो क्या कटवा के पहन लिए? किसने इसको बनाया? हम जानते हैं। इसके लिए पूरी मार्केट का नाम लिखना पड़ेगा, पूरा मैन्युफैक्चरर का नाम लिखना पड़ेगा 1 महीने के लिए, तब क्या करोगे आप? फिर सारे व्यापारी चंदा नहीं देंगे, आप कुत्ता ऐसा मुंह बना के बैठ जाओगे। वो चंदे पे आपकी सरकार चलती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड इस चीज़ का गवाह है कि आपने ऐसी कंपनी को चंदा लिया है, वैक्सीन बनाने वाली हो या जिससे भी हो। तब आपको हिंदू मुसलमान याद नहीं आया था, तब आपको आरिफ का नाम याद नहीं आया था। तो ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, दंगा कराने के लिए और नफरत फैलाने की बात है। इस फैसले का हम समर्थन नहीं करते और ना कभी करेंगे। हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी काम करे, इसको खाना हो खाए, इसको ना खाना हो ना खाए। ये तो मेरी शिक्षा है ना, ये मेरा अधिकार है। सरकार क्यों इस चीज़ को कर रही है? अच्छा, उसका क्या होगा जो सब्जी मुसलमान उगाए और मार्केट में आकर? अगर मान लो कावड़िया ये सब करने के बाद ही मुसलमान के दुकान में खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा? क्या उनको गोली मार दी जाएगी? जान से मार दोगे उनको? आप खाओगे? मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो मुसलमान के यहाँ जो लंगर लगा या जो पैर दबाने की व्यवस्था होती है, मुसलमान बीफ खाता है, आप उसके हाथ का खा लोगे? किरण रिजिजू भी बीफ खाता है, जो कि बाकी मंत्री बन के बैठा हुआ है। किरण रिजिजू भी बीफ खाता है। भाजपा के अधिकतर नेता भी बीफ खाते हैं, बोलते बड़े चाहो हम बीफ खाते हैं। गोवा में सरकार से बीफ नहीं बंद करवा पाए, कर्नाटक में सरकार से बीफ नहीं बंद करवा पाए, 38% महाराष्ट्र से बीफ निकलता है। सिंधी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, रुकवा लें, हाथ हम तो रुकवाएं। अच्छा, मुसलमान रोटी सब्जी, पूड़ी सब्जी बनाए, जलेबी बनाए, मिठाई बनाए, वो आप खाएंगे? सब खाते हैं। आज भी दिल्ली की बड़ी बड़ी फेमस दुकानें हैं मुसलमान की, चले जाओ सामने, पगड़ी से लेकर तिलकधारी तक मिल जाएंगे आपको। एक से एक चिकन की दुकानें हैं लाल किले में, बहुत जगह पे हमने देखा है। वेज का ऐसा आइटम मुसलमान बनाता है कि लोग खाने के लिए भागते हैं, हिंदू बनाता है खाने के लिए भागते हैं, मुसलमान हिंदू दुकान में खाने के लिए भागता है, वेज खाने के लिए। ये तो परंपरा चली आई है भाई। क्या हिंदू नहीं आता मुसलमान क्या खाने के लिए? ये तो हिंदुस्तान की परंपरा रही है भाई, ऐसो कैसे आप तोड़ सकते हो? मैं आपसे पूछता हूँ जी, तो कहीं ना कहीं इसको तो भाई अच्छा ही बताओ, मुसलमान आम बेच रहा मांस हो गया, और जो मांस बेच रहा है हिंदू वो दाल चावल हो गया। तो ये सब चीज़ें करके आप व्यापार को सीधा नुकसान पहुंचा रहे हो। या तो आप 1 महीने के लिए पूरा बंद कर दो विश्व तक, वो आपकी औकात नहीं है, वो आपकी औकात नहीं है, क्योंकि आपको दुबई ऐसे कैसे कर पाओगे दुबई में जाकर जब मांस नहीं भेजोगे तो? ये खुद मुसलमान तो दामाद बनाते हैं ये लोग, मुसलमान ही तो उनके दामाद हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें करके गरीब तबकों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उनकी दुकान छीनने की कोशिश की जा रही है।
साफ बयान है। और विपक्ष जिस तरह से ट्वीट करके अपना काम निकाल ले रहा है, 90% वोट पाए हैं विपक्ष वाले। और कोई मुसलमान की मांग में लिंचिंग हो या कोई मामला हो, कोई बोलता नहीं है। जब ट्वीट से काम करने वाला नहीं है। अगर आप मणिपुर जा रहे हो तो आपको मामला लिंचिंग के इलाके में भी जाना पड़ेगा। तो मुसलमानों के लिए कोई बोलने वाला ही नहीं है। अगले बार ट्वीट कर दिया, काम हो गया। तो इस पर विरोध होना चाहिए, धरना होना चाहिए और ये फरमान को वापस लेना चाहिए सरकार को। ये फरमान पूरी तरह से हिंदुस्तान के नस्लों पे हिंदू मुसलमान का जहर डालने के लिए एक पैगाम है। तो मुसलमान भी तो हलाल सर्टिफिकेट का जो प्रोडक्ट होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो एक कावड़ियों का भी तो अधिकार है ना। कावड़ियों का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। जो भी कैसा मुसलमान 1 महीने की डाई रखना छोड़ देगा, टोपी लगाना छोड़ देगा, नमाज पढ़ना छोड़ देगा, वो मुसलमान दिखना बंद कर देगा क्या धंधा करने के लिए? ऐसा तो होगा नहीं। साफ साफ दिख जाता कि ये हिंदू की है या मुसलमान की दुकान है। उनकी दुकान में फ़ोटो होती है, फ्रेम होता है। आपको खाना हो खाओ, आपको खाना हो तो उठ के चल दो। कोई जबरदस्ती तो नहीं करेगा आप खाने खा लो मेरे साथ बैठ कर, ऐसा तो नहीं करेगा। होटल पे लिखा हुआ है नीलम होटल और होटल निकल रहा है मुसलमान का। भैया फोटो आप वो लोग हर आदमी लगाया रहता है अपने धर्म की। होटल का नाम लिखा हुआ है नीलम। ऐसे तो स्मृति ईरानी का भी होटल का नाम कुछ और था, बिक रहा था। वही मैं कह रहा हूँ कि वो आपकी स्वेच्छा है कि आप खाना खाओ, या पूछ लो भाई ये कैसा होटल है, हिंदू है या मुसलमान, तो आप बता देगा। हिंदू नाम पे होटल खोल के वहाँ पे मुसलमान उसका मालिक है। अब भाई और बीप स्पोर्टर में हिंदू होकर मुसलमान अल कायदा अल कबीर करके खोल के बैठा है, वो क्या है? अगर हिंदू 20 जो अल कबीर कंपनी है 20 स्पोर्टर वाली 5 कंपनी है ना, वो सब हिंदू बैठे हैं और नाम मुसलमान का है, तब उस पर क्या नहीं बोलते हो? उसे ही बोलो। गाय कटवा रहे हैं जो हमारी गाय माता को कटवा रहे हैं, उस पर क्या नहीं बोल रहे भाई? उस पर बोलो ना। क्यों मुँह बंद हो गया कि नाम कंपनी मुसलमान के नाम की है और गाय कटवा रहे हैं हिंदू? संगीत सोम को देख लो। तो इस तरह की चीज़ों को समझना और देखना पड़ेगा। तो अब ये बच्चे बताइए मुसलमानों को क्या करना चाहिए पंडित जी? 1 महीने के लिए जायज़ रेट कर देना चाहिए, कम रेट कर देना चाहिए, सभी चीज़ों के रेट कम कर देने चाहिए। देखते हैं कि हिंदू क्या बिकता है, मुसलमान क्या बिकता है, देखते हैं कौन कितना बड़ा होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब मुस्लिम रेडी पटरी वाले या होटल वाले हैं वो रेट कम। मुसलमान से नहीं परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। हम कह रहे हैं 1 महीने तक मुसलमानों को ये चीज़ें अपने यहाँ दाम कम कर देने चाहिए, जिससे जो ये फरमान निकाला है उसके मुंह में जोरदार तमाचा हो। और आप देखिएगा इस कांवड़ यात्रा में हिंदू मुसलमान की एकता को मैं दावे से कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ को अपना ये फरमान जारी करने के बाद ही मायूसी होगी, उससे से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मतलब जो रेट है वो मुसलमान मतलब और दुकान के मुकाबले जो है कम कर दे तो ये फरमान अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे विपक्ष के लोग उसकी सहायता करें, फंड विपक्ष के लोग दे, ये नफरत ख़त्म करने के लिए, उसका भी नुकसान ना हो, उसका नुकसान विपक्ष के नेता दे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सऊदी से पेट्रोल आ रहा है, 1 महीने के लिए पेट्रोल बंद कर दो। दी हाँ, पेट्रोल बंद कर दो 1 महीने के लिए। जो योगी जी चल रहे हैं ना गाड़ी से, वो बाइल गाड़ी चलेंगे, फिर कर दे बंद। मुस्लिम कंट्री से इसलिए और क्या, मुस्लिम कंट्री जितने व्यापार है बंद कर दो 1 महीने के लिए। ये सब काम मत करो, बड़ा गंदा मैसेज गया है इस्लामिक कंट्रियों पे। जवाब देते नहीं बनेगा इनको विश्व में, मजाक मत बनाओ और ये चीज़ों को बढ़ावा मत देना आप आगे से। ये चीज़ें कहीं ना कहीं देश के लिए नासूर बन जाएगी, आने वाली नस्लें इस चीज़ को ना कहे। हिंदू मुसलमान, आप बताओ दुकान में आरिफ लिखना या ये लिखना क्या मजाक है? क्या आरिफ बेच रहा है कि कौन बेच रहा, क्या मतलब है इस चीज़ का भाई? तो ये असंवैधानिक है, इसका हम विरोध करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी।